मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, यूपी में अगर हिंदू सुरक्षित तो मुसलमान भी सुरक्षित। राहुल गांधी पर सीएम योगी का बड़ा तंज, कहा राहुल जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए, देश इनके इरादों को समझ चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती का मोदी सरकार पर हमला, कहा भाजपा की घोषणा केवल राजनीतिक स्वार्थ, रोजगार की स्थायी व्यवस्था पर ध्यान दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा, बोर्डिंग ग्राउंड में चल रहे मां पीताम्बरा महायज्ञ में शामिल हुए अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी दौरे पर, 26 और 27 मार्च को सेवा, सुरक्षा और सुशासन समारोह में ले रहे हैं भाग। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की बड़ी मुश्किलें, डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में होगी कार्रवाई, भटगांव भूमि अधिग्रहण घोटाले में 15 अधिकारी दोषी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अलीगढ़ से खबर, नाले में संदिग्ध अवस्था में मिला शव, नाले में पड़ा मिला शव, भट्टा मजदूर का शव, शराब पीकर नाले में गिरने से हुई मौत। ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था मृतक गुड्डू, 12 वर्षों से परिवार सहित भट्टे पर करता था मजदूरी। बांदा से खबर, रईसजादों ने युवती के साथ की हैवानियत, बांदा में महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, 3 रईसजादों की हैवानियत का शिकार हुई युवतियां, नौकरी पर रखकर किया युवतियों में यौन शोषण, युवतियों के दुष्कर्म का बनाया वीडियो, बात ना मानने पर युवतियों को देते थे धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो डालने की देते थे धमकी। रईसजादे कई महीनों से कर रहे थे युवती का शोषण। दरिंदे आशीष अग्रवाल, स्वतंत्र साहू, लोकेंद्र सिंह पर आरोप, पुलिस अधीक्षक ने जांच सीओ को सौंपी, आरोपी कितने भी प्रभावशाली हों बख्शे नहीं जाएंगे। एसपी ने ये कहा, युवतियों ने शहर कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा, पैसे के दम पर मामले को दबाने की हो रही कोशिश। भारत गुटखा व हीरो एजेंसी के मालिक के बेटे हैं आरोपी, 4 दिन बीतने के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी के लिए बांदा पुलिस ने मारे छापे। महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे साथ उत्पीड़न किया गया है, तो साथ में एक पेनड्राइव को भी संलग्न किया गया था। तत्काल प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो प्रार्थना पत्र में धाराएं बनती थी उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं पेन ड्राइव में जो एविडेंस दिया गया उसको भी संज्ञान में लिया गया है। अब इसमें मेडिकल एवं जो बयान है महिलाओं के वो कराए जा रहे हैं, तो जो भी इसमें विधिक कार्रवाई बनेगी और सारा एविडेंस पेन ड्राइव में देखा जा रहा है। सीओ स्तर से इसकी विवेचना हो रही है, सीओ सिटी इसके विवेचक हैं और इसमें उचित धाराओं में विधि के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। हम खड़े हैं इस समय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर। बांदा में आज भी बेटियां सुरक्षित दिखाई नहीं देती हैं। जी हां, बांदा में दुष्कर्म का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बांदा के कुछ रईसजादों ने यहां की बेटियों की इज्जत को तार-तार कर दिया है। जी हां, आशीष अग्रवाल, स्वतंत्र साहू और लोकेंद्र सिंह जैसे हैवानियत के दरिंदों ने यहाँ की बेटियों को पहले नौकरी के नाम पर झांसा देकर उनको बुलाया और इसके बाद उनके साथ महीनों बलात्कार करते रहे। मामला तब संज्ञान में आया जब अचानक दुष्कर्म पीड़ित युवतियां कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल मामले पर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की बात कही है। इस पूरे मामले पर जब हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की तो पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और ये पूरी जांच सीओ को सौंप दी गई है। अब सीओ जांच कर इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मामला चूँकि बांदा के 3 बड़े परिवारों का है, उनके बच्चों का है, ऐसे में क्या
उन बेबस युवतियों को न्याय मिल पाएगा? क्या पुलिस निष्पक्ष होकर के इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ करके खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक बांदा ने बताया है कि कोई भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो जितने बड़े घरों के बच्चे हों, उसे देखकर तो यही लगता है कि इन पीड़ित युवतियों को न्याय मिलेगा। लेकिन 3 दिन हो गए हैं, अभी तक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लड़कियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। उसे लगता है कि कहीं कोई बड़ी घटना न हो जाए। हालांकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अपराधी पकड़ में अभी भी पुलिस से दूर हैं। लेकिन कब तक पकड़े जाएंगे, क्या इस पर समय से कोई कार्रवाई होगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। आगरा से खबर है, थाना हरि पर्वत पहुंचे सपा कार्यकर्ता। रामजीलाल सुमन के घर पर हुआ था हमला किए जाने को लेकर सपाइयों में आक्रोश। रामजीलाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन भी मौजूद। कार्रवाई को लेकर पहुंचे हैं थाना हरि पर्वत। पुलिस अधिकारी व सपाइयों के बीच हुई बातचीत। पुलिस अधिकारी व सपाइयों के बीच हुई बातचीत। हमला किए जाने को लेकर सपाइयों में आक्रोश। पुलिस अधिकारी व सपाइयों के बीच हुई बातचीत। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। पुलिस की चेकिंग अभियान में हुई मुठभेड़। डीजल पेट्रोल चुराने वाले गिरोह का एक बदमाश गिरफ्तार। गिरोह के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। डीजल चोरी गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पुलिस ने चोरों से मुठभेड़ में एक को पकड़ा, 2 फरार। गिरोह के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आज रात्रि इंस्पेक्टर राहुल को जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि खड़ी गाड़ियों से धमकाकर डीजल पेट्रोल लूट लेने वाले
अपराधी तत्व इधर से जाने वाले हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर अरोल द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी सामने से तेज जाती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे के थानों को सूचना दी गई। इस पर आगे के सभी थाने सक्रिय हो गए। इस दौरान यह मारुति स्विफ्ट आगे बढ़ती हुई शिवराजपुर टोल प्लाजा के पास गांव में उतर गई और शिवराजपुर पुलिस टीम द्वारा सक्रियता बरतते हुए उसे खोजने का प्रयास किया गया तो काकूपुर निहाल के पास वह मारुति स्विफ्ट आती हुई दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे। उन्होंने 1108 कुंड पीताम्बरा महायज्ञ में शामिल होकर हवन पूजन किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब खुद भाजपा के विधायक ही सरकार खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस कर रही है और सरकार सिर्फ आपस के लोगों को आय बढ़ाने का काम कर रही है। जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया कि ऐसी सरकार जिसने विकास रोका हो, जिसने तरक्की रोकी हो, जिसने नौकरी रोजगार रोका हो, जिसने महंगाई बढ़ाई हो, जिसने अन्याय किया हो, जिसने किसानों की दुख तकलीफ न समझी हो। सोचिए आप, किसान इस आस में बैठा था कि उसकी आय दोगुनी होगी, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई और सरकार कह रही है कि हमने पर व्यक्ति आय बढ़ा दी। उनके जो आसपास रहते हैं, जो कहते हैं ना कि जमीन जब खरीदने जाएंगे ब्लैक में कि व्हाइट में, मुझे ये लगता है कि सरकार के आसपास जो लोग हैं उनकी आय तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी और हमारे पत्रकार साथी बेहतर समझेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वकील जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा, जहां इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हड़ताल के चलते न्यायिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में, जहां पे 2 दिन से यहां के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो यहां पे हड़ताल पर हैं। सबसे पहले वकील साहब, क्या ऐसी समस्या है, क्या आप लोग की मांगे हैं? देखिए, अखंड भारत की न्यायपालिका में इस तरीके का भ्रष्टाचार और बिल्कुल पब्लिश हुआ है। ये ठीक न्यूज़ के द्वारा ये पब्लिश हुआ है, आम पब्लिक तक ये पहुंचा है और इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और न्याय में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि न्यायमूर्ति भी एक नागरिक है। ठीक, एक नागरिक के ऊपर जो कानून होता है वो इनको भी लागू होना चाहिए। ये नहीं कि उनको पूरा छूट दे देना चाहिए कि आप जो चाहे वो करें। भ्रष्टाचार की एकदम पराकाष्ठा न तोड़ दें, इसको बिल्कुल ख़त्म करना होगा और जब तक भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होगा, ऊपर से नहीं ख़त्म होगा, तब तक नीचे से छोटा मोटा भ्रष्टाचार रोकने से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, अध्यक्ष जी आज जो है वो दिल्ली गए हुए हैं अपने डेलीगेशन के साथ, तो क्या मांगे वहाँ पे रखने वाले हैं? यही मांगे रखेंगे कि हम चाहते हैं कि वो यहाँ न आए, उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। एक तरीके से इलाहाबाद को दिखाया जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब इसी तरह का है कि यहाँ भ्रष्टाचारी हैं और ये भ्रष्टाचार का केंद्र बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार मैं केंद्र सरकार और CJI से कहना चाहूँगा कि एक बार पुनः विचार करें और बार वाले तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक फैसला नहीं आ जाता है। क्या कहना चाहते हैं, ये जो आप लोग चल रही है, ये प्रक्रिया चल रही है आप लोग की अनिश्चितकालीन हड़ताल, तो कब जाके और क्या इसका समाधान निकलता हुआ लग रहा है आपको? देखिए, बड़ी चिंताजनक बात है कि 160 जजों की क्षमता वाले हाई कोर्ट में जज जो हैं वो 80-90 के 79 जज हैं यहाँ पे। उस पर कॉलेजियम का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ की पेंडेंसी जो है, यहाँ लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन लंबित ये पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार हमारी बार इस बात की मांग कर रही है, समूचे अधिवक्ता मांग कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश मांग कर रहा है, भाई न्याय सबको चाहिए। उस पर कॉलेजियम का ध्यान नहीं जान रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं जा रहा। एक जज जो कि कई करोड़ों, कोई 15 करोड़ कर रहे हैं, कोई 150 करोड़ कर रहे हैं, कोई 50 करोड़ कर रहे हैं, ऐसे गबन के आरोपी हैं जिनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की हुई है, जांच चल रही है। बिना जांच का रिपोर्ट आए ऐसे जज का स्थानांतरण यहाँ कर दिया जाता है। भी
थोड़ा दूर पे मामला अभी ये पेंडिंग रखा गया है, क्योंकि जब तक हम लोगों की मांगें पूर्ण रूप से मानी नहीं जाती है तो कॉलेजियम के द्वारा, बाकी अब अध्यक्ष जी गए हैं दिल्ली, अब वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा तो हम लोगों को बताएंगे। बाकी अभी तो हड़ताल जारी रहेगा। अब पेंडेंसी तो बढ़ती जा रही है मुकदमों की, कहीं ना कहीं हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये पेंडेंसी बढ़ती रहे, क्योंकि हम लोग न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि दूर दराज से आते हैं मुवक्किल हम लोगों को, वो परेशान होते हैं। बिल्कुल, जो दूर से आते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं को ये ना हो कि यहाँ के जो जज आए हैं उनके घर में जब ये पैसा मिला है, जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि उन लोगों का भी मन न्याय के प्रति ना रहे, कि ऐसा हो कि पैसा लेके सिस्टम चल रहा है, सिस्टम से काम हो जा रहा है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईआईटी कानपुर में 27 से 30 मार्च तक टेक कीर्ति 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस साल टेक कीर्ति की थीम पर रक्षा कीर्ति रखी गई है। इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान CDS करेंगे। फेस्ट में डिफेंस शो, NSG ड्रिल, फाइनेंस हैकथॉन, एस्ट्रो क्रीज, रोवर्स नाइट जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। समापन के दिन बॉलीवुड नाइट में सोनू निगम परफॉर्म करेंगे। टेक्निक में जो नई चीज़ें होने वाली है वो मेजरली डिफेंस सेगमेंट रिलेटेड है, जहाँ पे आर्मी एयरफोर्स, जो मैंने पहले भी बताया कि आर्मी एयरफोर्स, नेवी, आईडेक्स, इन सब से हमारे डिफेंस एग्जीबिशंस एंड टॉक्स होने वाली हैं। उसके अलावा नई चीज़ हम हमारे हैकेथॉन्स करा रहे हैं। लाइक हमने C3I हब के साथ एक हैकेथॉन कराई थी ऑन साइबर सिक्योरिटी, हमने CDIS के साथ एक हैकेथॉन कराई है ऑन ML इन हेल्थ केयर, हमने एक हैकेथॉन अभी जो मैंने बताया था NFRA के साथ हम करा रहे हैं AI इन फाइनेंस सेक्टर। So these are the hackathons we are conducting at Tekriti, which is at national level, which is hosting around 1000 participants in the Tekriti only. इसके अलावा नई चीज़ों में हमने हमारे कॉम्पिटिशन्स का लेवल अपग्रेड किया। जैसे मैंने आपको बताया कि रोबो वॉर्स जो हमारा फ्लैगशिप इवेंट होने वाला है, वो हम इस स्केल पे करा रहे हैं कि पर्टिकुलरली हम इंडिया की ऑल ओवर दी जितनी रोबो वॉर्स की टीम हो सकती हैं, जो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिनके बॉट्स रेडी हैं, वो यहाँ पे IIT कानपुर में प्रेजेंट होंगी रोबो वॉर्स के लिए। एंड इट वुड बी अ लाइक बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन होने वाला है ये एक। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज में स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जिला पंचायत सभागार प्रयागराज में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूर्ण होने तथा सरकार के आर्थिक एवं विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रदेश में प्रयागराज अनेक योजनाओं में नंबर 1 पर है। हम विकास के नए मुकाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज का ऐतिहासिक, दिव्य, भव्य, अलौकिक महाकुंभ प्रयागराज की गाथा भी गा रहा है, प्रदेश की गाथा भी गा रहा है, देश की भी गाथा गा रहा है। हमारी उपलब्धियों से विपक्ष परेशान है। समाजवादी पार्टी 8 वर्ष पूरे होने पर जो उपलब्धियां, उसमें से एक भी उपलब्धि की चर्चा नहीं किया। उन्होंने केवल नकारात्मक बात की है, विपक्ष का रचनात्मक दायित्व नहीं निभाया। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष उत्कर्ष सेवा सुरक्षा प्रशासन मेला के दूसरे दिन प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं का जायजा लिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कई योजनाएं में देश नंबर 1 है और प्रदेश में नो पंगा नो दंगा प्रदेश है और के नारे पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के भाजपा विधायकों द्वारा नवरात्रि में मास्क की दुकानें बंद करने की मांग पर मंत्री ने कहा, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा दोनों ही मैं कह सकता हूँ सरकारों के माध्यम से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे वो हमारे गरीब हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे उद्योगपति हो, हर क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है और केंद्र की सरकार भी।
सभी क्षेत्र में हमारी दोनों ही सरकारों ने काम किया है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सरकारों ने वंचितों को ध्यान में रखते हुए 6 करोड़ से ज़्यादा हमारे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल करके किया है। 15 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं। 1.86 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया है हम लोगों ने। खबर अम्बेडकर नगर से है। बता दें जहां सेवा सुरक्षा और सुशासन नीति 3 दिवसीय कार्यक्रम के अवसर पर दूसरे दिन यानी आज खेल एवं युवा कल्याण अम्बेडकर नगर के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सबसे पहले प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। उसके बाद प्रभारी मंत्री डीएम अविनाश सिंह, एसपी केशव कुमार, सीडीओ आनंद शुक्ला के साथ लगे स्टॉल पर पहुंचे। मंत्री के साथ एमएलसी हरिओम पांडे, बीजेपी अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। एक 110 देश के लोगों ने इस दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन की तारीफ करके यूरोप की जितनी आबादी है उससे ज्यादा 66 करोड़ 30 लाख लोग मां गंगा में डुबकी लगा करते। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, हमारे लिए खुशी की बात है। इतना बड़ा आयोजन बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ हुआ। हमारे जो उसमें लगे थे सफाई कर्मी से लेकर सुरक्षा के लोग लगे थे, स्वास्थ्य के लोग लगे हुए थे, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। ये बहुत तत्परता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ हर व्यक्ति लगा रहे हैं। हमारे पुलिस के जवान लगातार हर व्यक्ति को कहाँ पहुँचाना है, उनको सही राय देना, सही स्थान पर पहुँचाना, बहुत ईमानदारी के साथ। खबर कानपुर से है जहां केडीए परिसर के पीछे अधिवक्ता लेन में एक लंगूर बंदर के अचानक पहुंचने से हलचल मच गई। बंदर को देखकर लोगों में भीड़ जुट गई। कुछ ने उसे खाने पीने की चीजें दी तो कुछ ने मोबाइल से वीडियो फोटो खींचकर राहगीरों ने गाड़ी रोककर नजारा देखा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।